डॉक्टरों का इतना निकम्मापन कि यहाँ पे एक मौत हो गई और मौत होने के बाद में वो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बंद करेंगे। जब भी मारे कभी हॉस्पिटल में कोई की डेथ हुए तो माँ की हालत भी बहुत खराब हुए। एक बहन गई है बिक न्याय के लिए बैठे हाँ, बेटी गई बाल ऑपरेशन में। कौन सा ऑपरेशन? रोड छोड़ के खड़े सार्वजनिक जमीन है और टंकी के नीचे बैठे कहाँ को ऑपरेशन डाल रखे हैं। अब 78 लोग ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। मैं हॉस्पिटल 50 लाख रुपया ले ये बच्ची के लिए वो करना पड़सी वो करना पड़सी। एक ही समझ एक जाओ अदा गरीबान दे काट दो। गरीब आत्मा ही को नहीं क्या कोई आरोप थार पर है कि थे थारी राजनीति चमकावन बैठे हुए। राजनीति चमकाने के लिए मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीत के आया हूँ और राजनीति कभी इन चीजों से नहीं चमकती। राजनीति चमकानी होती ना तो मेरे पास इतने डॉक्टरों के फोन है, मैं उनकी बात सुनता ना कि इस भाई की। सुविधा का मामला हम जीरो है। क्या क्या वो 2 नंबर की दुकान है, 2 नंबर में अत्ता पीसा आ रहे के सरकार में भी आगा पीसा जा रहे ना खूब राजी है यार। अत्तो बुड्ढो 2 नंबर को काम बंद हुआ ना जोरता वही इसलिए वो प्रयास करे कि ना कलेक्टर के जाए कि ना कहा जाए। सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक महिला की एक सिस्टर की जान गई है। मैं चाहवा कि जल्दी से जल्दी को फैसलो निर्धारण हुए ताकि जगह पीड़ित है बाकी मैं सेवा कर सका। देश का पहला अनूठा गुरुकुल जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज। सीकर के मायने जो मामलो चाल रहे हैं, डॉक्टर्स है जगह भी के मायने हड़ताल पर चला गया है और फिलहाल आपकी प्रैक्टिस है जगह बंद कर दी है। मामलो हो जो निजी हॉस्पिटल के मायने डिलीवरी के बाद के मायने 3 दिन के बाद में डेथ को हो जो मामलो एक मायने कई अपडेट है। डॉक्टर्स है जगह सगड़ा इकट्ठा हु एक जगह आपको जो एसोसिएशन है साथ में सगड़ा इकट्ठा हो रहा है और जगह एक मायने जी कोई अपडेट है जगह ऐसी तो मैं बाऊ डॉक्टर्स बातचीत है जगह कर और के फैसलो है जो ये कर रहे थे लाइव के मायने जितना भी लोग जुड़ रहे हो। सीकर पल पल की अपडेट ताजा अपडेट थारे बीच में हमेशा कंटिन्यू पूछावा को काम है जो मैं करूँ और ये साबुन लगातार है जो थारे बीच में बने रहूं तो कंटिन्यू है जुड़े रहो। सारा सीकर का डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस बंद कर फिलहाल मंथन है जो जारी है और एक मायने कई है जो ये डिसीजन रखा है। बातचीत आप कर डॉक्टर साहब सारा अटा इकट्ठा है और सारा अंदर बैठा है। नमस्कार, राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम राम। आप अपने पेज पर लाइव हुआ और पब्लिक भी जानबो चाहे है कि जो मामलो है कई मामलो यो और एक महीना अब थे है कई डिसीजन है जो लियो है वो काल से चल रहे मेरे विचारों तो पब्लिक नादिक ने तो पतो लाग गयो। वो फिर मैं बता दूं, एक हॉस्पिटल का मायने प्रसूता भर्ती हुई बाको बेटा सीजरियन ऑपरेशन यो 24 घंटा तक वह बिल्कुल ठीक है। बी के बाद में बाका थोड़ा सो पेशाब आणु कम हो गयो। डॉक्टर साहब देखता है अभी की जांच दोबारा भी करवा के देखी लेकिन गुर्दा का टेस्ट भी ठीक आ रहा, खून को थोड़ा सा इन्फेक्शन जरूर आ रहे हो। फिर भी वह एहतियातन भी हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दियो चका के मैंने आईसीयू की व्यवस्था भी ही और वह नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी दिखा सके यहाँ आश्वस्त हो गया दूसरी जगह अठे शिफ्ट करवा दी और बाबी मरीज का परिजनन पूछ की कि भाई मैं तन अठई करवावा या जयपुर करवावा क्योंकि यूरिन कम आबा लग गया तो वह खुद भी कहोगे अठई करवा दो तो अठई हॉस्पिटल में करवायो। बठे भी पेशेंट के थोड़ा बहुत पेशाब आयो भी पर बी के बाद में भी के सांस की तकलीफ होने लगी तो बन वो ऑप्शन दियो कि भाई देखो सांस की तकलीफ हो रही है तो मैं अठे उसके गुर्दो गड़बड़ जा तो डायलिसिस भी करवा सका थारी थागन ऑप्शन है थे अठई करवा सो या कटे और ले जाना चाहो तो पेशेंट का रिश्तेदार खुद बोले साहब मन जयपुर भेज दो। भाई जयपुर गया बटे जाए बाद में प्रसूता की डेथ होगी और भी डेथ ने लेके मैं सारा डॉक्टर समाज भी बहुत ज्यादा दुखी हाँ और मैं शोक जता रहा और माने भी ये बात की एक इस पेशेंट ही लेन देनो को नहीं है। जब भी मारे कभी हॉस्पिटल में कोई की डेथ हुए तो माँ की हालत भी बहुत खराब हुए। मैं भी दिल से बहुत उदासवान में सारा जना संवेदना व्यक्त कर रहा पर बी के बाद में जिसकी राजनीति शुरू हुई वह बहुत बुरी है। आज 24 घंटा में ज्यादा हो गया, डेड बॉडी है वह हॉस्पिटल के सामने रखेड़ी है। मैं थाने बता दूं कि आमजन बात को बेरोकन जी आपनो जीवता को अधिकार हुआ है डेड बॉडी को भी अधिकार हुआ है बिन थे यहाँ राख कौन सको बिन टाइमली डिस्पोज करनी हुए और कोई भी शख्स सुबह है तो भी को पोस्टमार्टम होना चाहिए। भाई पोस्टमार्टम के बाद में आप पतो लग जासी कि कौन सा हॉस्पिटल की या कौन सा डॉक्टर की कहीं गलती ही आ कोई बारे में बैठ के रोड पे बैठ के तय थोड़ी कर सके। अब 78 लोग ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। मैं हॉस्पिटल 50 लाख रुपया ले ये बच्ची के लिए वो करना पड़सी वो करना पड़सी। मैं सारी बात हम थकाली में सागा पर आता है तो न्यायालय करसी ना थे थोड़ी कर सको थे वकील या जज थोड़ी बन सको। और ई परिस्थिति का मायने आज हालात होगी कि सीकर का सारा प्राइवेट हॉस्पिटल बंद ही
पूरा का पूरा सीकर का जो कितना मरीज आज त्रस्त थी। ये बात में आप सोचो, एक छोटी सी राजनीति चमकाने खातर लोगन परेशान कर रहे हैं। मान तो ये बात को ज्यादा दुख है। यान को कोई भी मैटर हुआ है, डॉक्टर्स ने भी पर गाली गलौज करी जाए, बा के ऊपर आक्रोश प्रकट करियो जावे, तो मामला की सत्यता है बी के ऊपर बात करे बिना सब कुछ यान को आरोप लगे। मैं काल से लगातार आई बात करना चाहूंगा, देखो हो सके मैं गलत हुआ, हो सके थे गलत हो, तो इको कौन सही फैसलो कर सी। वो फैसलो तो वही है ना कि बी को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम होना चाहिए और बी की न्यायालय है जी की सच्चाई बता सी। पर ई बात ने न मान की और लोग खुद ही फैसलो तय करने लग रहे हैं, और बी के चक्कर में आज सारा का सारा सीकर का मैंने मरीज भी परेशान ही, डॉक्टर भी परेशानी, और बी बेचारी जो डेड बॉडी है बी का रिश्तेदार और सारा परेशानी। मानी बात को बड़ो दुख है। वार्तालाप भी हुआ थारे बीच का मायना और बाकी बीच का मायना, कोई निष्कर्ष निकलो या फिर बाकी कौन सी मांग है जगह के ऊपर सहमति है थारी नहीं बन रही? नहीं, बाकी कोई मांग से सहमति बड़ी सी बात ही को नहीं। बात तो मां की मानवता की ही, मानवता के नाते में काल दो बातें बन गई। भाई बच्ची आज 5 दिन की है, 5 दिन 6 दिन से लगातार बी हॉस्पिटल में जबकि हॉस्पिटल में प्रसूता ही यदि हॉस्पिटल यदि ठीक नहीं हो तो वह भी नहीं हॉस्पिटल में 5-6 दिन आज बच्ची ने क्यों रख रखी है। बी के बाद में मैं बन 2 बातें और भी कही कि भाई ये बच्ची ने जितना बड़ी उसी जब तक पढ़ाई को खर्चो है ना वो मैं कर सकूं। मानवता के नाते मैं कोई बाकी बच्ची की मांग कर रहे हैं भी के नाते कौन किया, क्योंकि मैं समाज का पार्ट माँ का भी दिल है और मैं भी चाहूँ कि कोई गरीब आदमी की सेवा माँ के जरिए भी होनी चाहिए। भी कैसा मैं आप भी कही बच्ची ने यदि मैं एक मेडिकल कार्ड बनवा दे तो जिठे भी इन दिखाणु उसी तो बट मैं बी की ओपीडी भी फ्री रखवा अब मैं बात भी कर ली। बट वो लोग तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। बाकी तो बातें यान की है कि भाई 50 लाख रुपया दो ते की शादी तक को वो जिम्मेवारी लो। आज सोचो ते कौन यान को आदमी है जो को परवरिश भी कर सके। ए बात आज मैं कह दे बड़ी है भी को नहीं, फिर भी जी बात मैं कही बे काल कही, लेकिन काल बे माँ को मान सम्मान करता और टाइमली डेड बॉडी ने डिस्पोज करवाता, बच्ची ने बटों शिफ्ट करवाता। मैं सारी बात हम सागा, लेकिन जी साहबों पे कर रहा कि बी साहबों तो मैं बे मांग भी पूरी क्या कर पासे। भाई मानवता के नाते मैं कर रहा जी मन लगे कि बी बात में भी अब बड़ी है कौन। बच्ची अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है? बिल्कुल, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। काल से मैं प्रशासन से भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि बे डॉक्टर साहब जका भी प्रसूता ने भी देख रहा है और बच्ची ने भी देख रहा है। आज बा को मेंटल स्तर हो गए, बे इतना डिप्रेशन में है कि बे काल से खाणो पीणो तो दूर की बात है, बे मतलब बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला गया है। ये और इयान कोई हादसो आपको मैं याद दिलाऊं, 2 साल में लाल सोट में हो, आज 2 साल पहले इयान की बात हुई जिसके कारण डिप्रेशन में आके हमारी ये गायनेकोलॉजिस्ट ही सुसाइड कर लियो। और बिक के बाद में एक एसओपी बनी जिसकी में तय करो पिछली सरकार कि कोई भी हॉस्पिटल का आगे डेड बॉडी को रख सको, वो कानूनी अपराध है, इलीगल है। उसके साथ साथ कोई भी हॉस्पिटल के सामने थे धरना को नहीं दे सको। आज दोनों बातें में प्रशासन ने बता भी दिए और मेरे 400 प्रशासन के ऊपर कार्रवाई भी कर बढ़ा। आज सारा डॉक्टर्स एक जगह हो, अब कहीं डिसीजन थे लियो आगे प्रैक्टिस जो बंद करी है कद तक कंटिन्यू रखो या फिर के ऊपर कोई? देखो मैं समाज का पार्टनर, समाज का दुख में हमेशा शरीक रहे वाला लोग हाँ। मैं चाहूँ कि जल्दी से जल्दी को फैसलो निर्धारण हुए ताकि जगह पीड़ित है बाकी मैं सेवा कर सका। और यदि शाम तक धरना प्रदर्शन और प्रशासन नहीं हटवासी तो शाम को मैं बैठ के आगे की मैं हमारी प्लानिंग कर सका आगे अपन कहीं करना चाहिए। इको रीजन बता दूं मथान आज की शुरुआत करी है ना, इन की शुरुआत है जो सीकर के शोभा कौन देवे। सीकर बा जगह जेठा पर मेडिकल और एजुकेशन को बहुत बड़ो हब है। अठा यदि इन की प्रथा पड़ गई तो आए दिन इन को काम चालेगो। ई हालात के मायने कोई भी डॉक्टर सेवा कौन दे पाओगो। इसलिए आज सारो डॉक्टर समाज दुखी है, वो चाहे कि इन की कोई प्रथा नहीं पड़े। और मैं जो की सेवा देने लग रहा है ना, जिकी सरकारी स्कीमों में जिको अन भाई भतीजा आधी रात का भी है सगड़ा जगह आज नेता के बन रहे हैं, जगह फोन कर दी तो मैं आधी रात न उठ के यहाँ का मरीज देखा, वह सेवा शायद मिलनी बंद हो जाएगी। डॉक्टर्स है जखा कह रहा है सीकर का मायने बे हड़ताल पर आ गया, थार बात का मायने प्रैक्टिस बंद कर दी है। और बे राजस्थान की भी बात कर रहा है कि शाम तक अगर ई साबुन हॉस्पिटल के बारे रहसी तो मैं शाम का भी है, राजस्थान प्रदेश व्यापी है जो मैं भी कर सा। देखो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर है जगह अपन सब ने इलाज की जरूरत पड़े। मेरा परिवार में भी डॉक्टर है, डेली अपन कोई न परिवार को एक आदमी कोई न कोई इस जमाना के मायन अपन हॉस्पिटल की जरूरत पड़े ही पड़े है। सब डॉक्टरों के लिए मैं कोई नहीं अठे धरना पर बैठा जखासुआ गलती हुई है वह के खिलाफ में अठे बैठे हाँ। मैं सा के लिए कोई खिलाफ कोई वो आंदोलन कौन छेड़ रखे हो कि सारी डॉक्टरों के खिलाफ में कोई अठे धरना दे रखे है। मैं मारी एक बहन गई है बिक के न्याय के लिए अठे बैठे हाँ। हर जखाई का मायन दोषी है, बंद सजा करनी है, सजा दिवानी है। हर जखी हमारी मांगा है परिवार की, वह मांगा के लिए बैठे हाँ। बिक आप दिखास को मीडिया का माध्यम से पूरी तो रोड छोड़ के बैठे हैं
पूरा वहाँ को गेट छोड़ कर बैठे हैं। कोई हॉस्पिटल का एक व्यक्ति डिस्टर्ब कौन करे। कल भी इस परिवार ने इतनी समझदारी दिखाई, इस बेचारे ने, इनके साथ धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई, तो भी ये लोग अंदर बाहर, इन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं करी। ये शांति से आके चुपचाप अपने बाहर बैठ गए। अभी तक किसी ने एक भी नारा नहीं लगाया। हम शोक के माहौल में गांव वालों के साथ सारे बैठे हुए हैं और केवल उम्मीद ये करते हैं कि प्रशासन इसमें बीच में आए और इस परिवार को न्याय देने के लिए काम करे। बे ये कह रहा है ई माहौल के मायने हमारे हॉस्पिटल के बारे बैठे है तो भी बच्ची है भी कोई इलाज भी मेकर को न पावा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो घटना लापरवाही से बहन चली गई उसकी बच्ची ना चल जाए। वे प्रशासन के लोग आके बात की कि हम इनको जनाना में शिफ्ट करना चाहते हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हॉस्पिटल वाले कल ही कहने लगे थे ले जाओ 2 दिन की बच्ची ले जाओ, इन्हें ढंग काटो ले जाओ। हम उसके लिए सारे हमने बात की परिवारजनों से भी, वो बच्ची का तो जीवन कम से कम सुरक्षित रहे। जनाना हॉस्पिटल में वो शिफ्ट करना चाहते हैं तो MP साहब से भी अभी बातचीत चल रही है, हम उसके लिए राजी हैं। बच्ची हमें सुरक्षित चाहिए, बच्ची के कल को कुछ ना हो जाए। हम यहाँ तो डॉक्टर है ही नहीं, किसी हॉस्पिटल में नहीं है भाई। डॉक्टरों की आत्मा होती तो वो बच्ची को कल ही इनके जोर जबरदस्ती करके बच्ची ले जाओ 2 दिन बोलो बच्ची ले जाओ। तो उसको हम शिफ्ट कराने के लिए यहाँ से तैयार है, परिवार भी तैयार है कि ठीक है बच्ची तो कम से कम हमारी स्वस्थ रह जाए। जनाना का माइन प्रशासन है जो आपकी गाड़ी साथ में भेज के और वहाँ बैठे शिफ्ट कर दो, कोई एतराज को बेगा ई प्रेशर में कोई को भी इलाज को कर सका। मानसिक रूप में डिप्रेशन में का डॉक्टर डिप्रेशन में आगा यही बा प्रेशर में ला दो। वहाँ की बेटी गई बा ला दो प्रेशर में। कौन सा प्रेशर? रोड छोड़ के खड़े सार्वजनिक जमीन है और टंकी के नीचे बैठे हैं, कहाँ को प्रेशर डाल रखी है? कौन सा यहाँ की रोटी पानी बंद कर रखी है? फालतू बात कर रहे हैं। प्रेशर तो एक खुद प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर सिक्कर बंद करवाई बात, सिक्कर बंद करवाई बात। भगवान है, भगवान यहाँ बैठ जाएगा आपका पूरा आशीर्वाद हटा के बैठ का धरना पर राजस्थान बंद कर दे। कौन सी चीज की वार्ता हुआ, बातचीत हुए? गरीब आत्मा ही को नहीं है कोई। सब लोग देख रहे हैं, सिक्कर का लोग देख रहे हैं। तो एक ही समझ के एक बुझाओ अदा गरीबान दे खार काट दो। कोई हल्लो नहीं, कोई लेनो नहीं, कोई देनो नहीं, कोई बोल नहीं सका। हाथ जोड़ रहे हैं फिर भी कहीं राजस्थान बंद कर दिया, पूरे हिंदुस्तान बंद कर दो। तो फिर एक नहीं की उम्र 50 में और मान लो सके। हम तो बोल रही है डॉक्टर साहब बंद और कोई बोली नहीं है। सिक्कर में हर जगह प्रैक्टिस है, जगह डॉक्टर बंद कर दी। हर हॉस्पिटल में कहते तो बंद कट्टो है मगला ने कट्टो को नहीं ध्यान वही सिक्कर पे बंद हो जाता तो 2 मिनट का महीना मगन वो सामान को ले रहा है। सत्य डॉक्टर जी कहीं बंद करा मैं भी कटे था तो आगे ले रहा को नहीं कोई जी। अब कहीं निर्णय ऋषि परिजन है जगह कहीं निर्णय में देना पड़ेगा। रात का है को काल चलना पड़ा क्या और वहां परिजन बाकी है क्या नया के दे कार काटो वाले मंड है तो परिजन मत भी चाहिए। तो प्रशासन सो संख्या करना है डॉक्टर से संघने राजस्थान सो संख्या कंट्रोल कम है काट जाओ उधार नहीं। दूसरी बात जो है कि यहाँ का जो सीकर का CMO है उसकी कोई नहीं, जो सीकर का चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? ये सारे हॉस्पिटल उसी के ही जो है अंडर चलते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? वो सरकारी पद पे बैठा है, उसको आके पूछना चाहिए कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या दिक्कत है, आपको किन किन चीजों पे शक है बताओ, हम उसकी जांच करा देते हैं। कहाँ है वो CMO कल से? उसकी जिम्मेदारी है नहीं है? वो जिले का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो अपने घर बैठा है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की जिस तरीके से लूट पूरे से ये प्रेशर क्यों बना रहे हैं पता है आपको? ये प्रैक्टिस इन्होंने क्यों बंद कर रखा है? प्रैक्टिस इसलिए बंद कर रखा है कि अगर आज एक आदमी धरने पे बैठे इनके सामने झुक जाएंगे तो कल अपनी सीकर में लूट बंद हो जाएगी, इसलिए प्रेशर बना रहे हैं ये। तो ये प्रेशर को फिर कहीं निचोड़ है जो कब तक थे बैठे रहे छो बे बठीनु प्रैक्टिस बंद अठीनु थे बैठे हो तो इको बात है जी कौन की मानसी? फिर देखो हम लोगों का जो भी मांग है ना जायज मांग है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं कर रहे हैं। हेलो, संविधान में धरना देना, अपनी मांग रखना, कोई अगर शक है तो जांच कराने का अधिकार पब्लिक को है नहीं है, परिजन को है नहीं है? अगर उसकी जो है उसकी मौत कैसे हुई, उसको लेबर पेन था कि नहीं था, लेबर पेन का इंजेक्शन देके जबरदस्ती उसकी डिलीवरी करा दी, इसकी जांच कौन करेगा? CMO को आना चाहिए, 5 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए, 5 सदस्यीय कमेटी बना के उसकी जांच करानी चाहिए। जांच में अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर ये हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशन आते हैं, क्या ये हॉस्पिटल उसको फुलफिल करता है नहीं करता है? इसमें ICU कहाँ है, इसमें डॉक्टर कहाँ है, इसमें फायर ब्रिगेड की चीजें कहाँ है?
ठीक है। ये कोई भी जो मेडिकल कोई भी अगर लाइसेंस लेता है, लाइसेंस कौन देता है? प्राइवेट हॉस्पिटल का सीएमओ देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की एक गाइडलाइंस होती है कि आपको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ये चीजें करके रखनी पड़ेंगी। है ये उसको फुलफिल करता है क्या ये हॉस्पिटल? तो भी के लिए भी बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कराओ, जांच के बाद में अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मैं सगली मांग पर मंजूर है। एफआईआर दर्ज कराएंगे, जांच कौन करेगा? पुलिस करेगा ना। पुलिस को मेडिकल लाइन का क्या मतलब है? पुलिस की तो चार्जशीट में 78% एनसीआरबी का डेटा देख लो, 78% केस में जिसमें पुलिस चार्जशीट लगाती है उसमें कन्विक्शन होता ही नहीं है। पुलिस को तो जांच करना ही नहीं पता है। एक 5 सदस्यीय कमेटी होनी चाहिए, उसमें एक गायकोनोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, फिर इसकी जांच होनी चाहिए आखिर मृत्यु का कारण क्या है। अगर परिजन को शक है, जांच करके उनको क्लियर कर दो। परिजन यहाँ कोई फालतू बैठने थोड़ी आए हैं। लेकिन ये प्रेशर इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये घर चले जाएं, अपनी लूट चलती रहे। क्यों नहीं? आप मेरा सवाल आपसे है, सीकर के पूरे डॉक्टरों ने क्यों हड़ताल कर रखा है? हमारी लड़ाई क्या सीकर के पूरे डॉक्टरों से है क्या? वो कह रहे हैं हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं? इससे डॉक्टर से बात करके है ना, हाँ, कि 50 लाख के मुआवजे की बिना जांच हम कैसे देते हैं? नहीं, 50 लाख दोषी हैं तो हाँ, कानूनी कार्रवाई हो, डॉक्टर के खिलाफ जो सजा हो जो होनी है ना वो हो। जनता यहाँ फैसला करेगी। मेरी एक चीज बताओ, दोषी नहीं है, जनता सबको दिख रहा है। आप जाओ उस हॉस्पिटल में, आप दिखाओ जनता को। लिफ्ट नहीं है इसमें, तीसरे फ्लोर पे ऑपरेशन हुआ, तीसरे फ्लोर से सीढ़ियों से ऑपरेशन करके उसको शिफ्ट किया है यहाँ से। ठीक है, लिफ्ट तो एक मान लो, चलो लिफ्ट नहीं होती, कानूनी आप उनमें जाएंगे तो सबको पता है कानूनी पेज कब तक चलेंगे और क्या क्या बैठे। यहाँ बैठे हैं गला घोटने के लिए। ये जनता इसलिए बैठी है, ये त्रस्त है, ये न्याय के लिए मांग कर रही है। यहाँ पे ऐसे कोई फालतू नहीं बैठा है खाली में। 50 लाख रुपए कोई मैं नहीं मांग रहा, ये मुकेश भाई नहीं मांग रहे, जेपीसी नहीं मांग रहे, कोई अपने नहीं मांग रहे। उस बच्ची के लिए एफडी मांग रहे कि उसके एफडी हो जाए तो वो बड़ी हो जाए, तो कम से कम ये तो कहेगी बड़ी होके कि मेरे उस टाइम माँ तो मैं नहीं देख पा रही हूँ बड़ी होके, लेकिन मेरे मामा और मेरे उस टाइम पे भाई लोग थे जिन्होंने एफडी कराई, जो आज मेरा जीवन खुशहाल है। तो फिर समाधान क्या है? तो आप समाधान ये है, अगर दोषी नहीं है, इस तरह से अडिगता दिखाएंगे डॉक्टर्स कि सिक्कर बंद, राजस्थान बंद, हिंदुस्तान बंद, अन्न पानी भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, जो करना है कर दो। परिवार के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, हम हमारे शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, रास्ता छोड़ के बैठे हैं। इस हॉस्पिटल में ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना कोई इसमें जांच का लैब है। सीबीसी के आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़े, सीबीसी के केवल सीबीसी के आधार के ऊपर ऑपरेशन कर दिया और उसके आधार पर बाद में यहाँ पे रखे रखा। जब बिल्कुल उसकी हालत खराब हो गई, ये परिवार बैठा, ये सारी चीज बयां करके परेशान होके तो यहाँ बैठे हैं ना। इनके धक्के लगे, इनको यहाँ से धुतकार के निकाला गया। जब लोगों को, समाज के लोगों को ये धन्य है कि ये माताएं और ये गांव के बुजुर्ग लोग ये यहाँ पे बैठे हैं, जमीन इनका जिंदा है इसलिए बैठे हैं। कौन किसके लिए बैठा है? आज आप लोग आए हो, आप मीडिया वालों ने कल हमारी बात रखी, जब हम यहाँ टिकने लायक हैं। हमारे जैसे लोगों के पास तो इतने प्रेशर, इतना फोन हर तरफ से आ रहा था कि इनको कैसे भी निपटाओ, कैसे भी निपटाने का एक ही जरिया है, इस परिवार को संतुष्ट कर दो, अकेले में ले जाके कर दो, सबके सामने कर दो, हम यहाँ से उठ के चल जाएंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए आपके हम बैठे रहें। और आपका तो इनका डॉक्टर्स का जो रवैया कल से आज तक जो बढ़ा है वो समाज देख रहा है, पूरा समाज और पूरा गाँव के लोग सब देख लो किस तरह से एक लापरवाही होने के बाद में, चलो गलती माने नहीं माने, किसकी थी नहीं है, मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ कि जबरदस्ती डॉक्टर, ये भी बात मानता हूँ कि डॉक्टर किसी को जबरदस्ती नहीं मान सकता है। वो इतनी प्रैक्टिस करके आया तो उसको इतना सा नॉलेज है, वो इतना सा बारीक से बारीक बाल जैसी भी नस काटेगा तो उसी को काटेगा, उसके सिवा साइड में कट नहीं लग सकते वो अगर प्रैक्टिस हो। पर गलती से किसी का हो जाता है तो उस इंसान के साथ फिर इस तरह का व्यवहार, उसके साथ गाड़ी क्लोज, धक्का मुक्की करना, उसके परिवार को साथ धुतकार के यहाँ से भगाना कि जाओ यहाँ कुछ नहीं, 2 दिन की बच्ची है उसके लिए कल शाम से लगे हुए, भगाओ इसको, निकालो यहाँ से, ले जाओ यहाँ से। हमें भी चिंता है उस बच्ची की, उस बच्ची का भविष्य क्या होगा। मैं अपने काम लग जाऊंगा, ये गांव के लोग सब आए, सब अपने अपने काम लग जाएंगे। दुख तो इन परिवार के रहेगा 10 दिन बाद में, ये इनके रहेगा हमेशा के लिए दुख। उस बच्ची के लिए ही तो मांग रहे हैं कि छोटी सी जो 2 दिन की 3 दिन की बच्ची है वो बड़ी हो जाए तो उसके वो काम आ जाए, उसके जीवन व्यतीत होने में इस गरीब परिवार के वो काम में आ जाए। इसके सिवा कोई मांग नहीं है। अगर डॉक्टर्स अड़ीग होना चाहते हैं तो हो जाओ। मेरी आम आवाम से, सभी जनता से, युवाओं से अनुरोध है कि आप लोग सब साथ में आइए और इस भाई के सहयोग के अंदर आना पड़ेगा, साथ खड़ा रहना पड़ेगा।
डॉक्टर्स जिस तरह से अपनी अडिगता पे आ गए हैं, जनता भी फिर अडिगता पे आ जाएगी। तो आज हमने यहाँ टेंट लगाया है, फिर कल कलेक्ट्रेट पे लगाएंगे, जहाँ भी आगे हमारे MP साहब, हमारा राम जी, सारी हमारी जो कमेटी है जो कहेंगे, वहाँ हम लोग आगे धरना स्थल पे धरना जारी रखेंगे। आरोप थार पर ये है कि थे थारी राजनीति चमकावन बैठे हो। राजनीति चमकाने के लिए मैं चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव जीत के आया हूँ, और राजनीति कभी इन चीजों से नहीं चमकती। राजनीति चमकानी होती ना तो मेरे पास इतने डॉक्टरों का फोन आया, मैं उनकी बात सुनता, ना कि इस भाई की। समझ रहे हो, राजनीति करने के लिए हजारों जगह हैं, लेकिन गरीब शोषण के साथ खड़ा होना, अगर राजनीति चमकाना है तो बिल्कुल ऐसी राजनीति 1000 बार चमकाऊंगा, 1000 बार। मेरा काम है ये करना कि अगर कोई मेरे को भाई फोन करता है पीड़ा में, तो उसके साथ खड़ा होना है तो मैं खड़ा होऊंगा। 1000 बार ऐसी राजनीति चमकाऊंगा जिसमें मेरा भाई जिस लाचारा फील हो रहा है, और उसके साथ हम खड़े हैं। जो ताकतवर लोग, जो पैसे वाले ताकतवर लोग जो खड़े हैं, उनके सामने छाती डट के हम खड़े हैं। ये है हमारी राजनीति। ऐसी राजनीति हम करेंगे और करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। नहीं, एक चीज बताऊं आप, अगर ये हॉस्पिटल सारे रूल रेगुलेशन फुलफिल करता है, ठीक है, तो CMO आए हमको लिख के दे दे कि ये हॉस्पिटल बिल्कुल वैध है। अगर वैध नहीं है तो इसको सील करे अभी। ये तो मांग जायज है ना हमारी। पूरे सारे सीकर आपको परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र वर्मा है, मैं उम्मीद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सीकर से मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो अब मांग है जकी जारी है, लेकिन बातचीत है जकी कोनी उरी सहमति बनकुन पारी, तो कद तक है बैठे रहे? देखो, मांगे जो है उससे अभी आप अवगत हैं। पहले तो आप को बहुत बहुत आपका आभार कि आप इस पीड़ा की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। मुख्य बात जो ये आप कह रहे हो भी कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम हड़ताल कर रहे हैं, हम हड़ताल और बड़ी करेंगे, सीकर राजस्थान बंद करेंगे। हम तो भारतीय संस्कृति में जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ पे जिस घर में जिसके आपस में आण जान नहीं होता है, जिनकी बोलचाल बंद होती है, उस घर में भी अगर कोई मयत हो जाती है तो लोग वहाँ जाकर के चुपचाप बैठ जाते हैं, और 12-15 दिन तक, जब तक 1.25 महीना होता है, तब तक लोग वहाँ रहते हैं। डॉक्टरों का इतना निकम्मापन की यहाँ पे एक मौत हो गई, और मौत होने के बाद में वो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बंद करेंगे, बच्ची का इलाज नहीं करेंगे, हम सीकर बंद करेंगे। इस प्रकार की मानसिकता कहाँ से लाएं? कहाँ ऐसा मेडिकल साइंस में तो नहीं है। अब वो किस आधार पे कह रहे हैं? अभी कह रहे थे धीरेन्द्र जी के उनकी जो ये दुकान लूट की दुकान है, वो बंद होने का डर उनको सता रहा है, इसलिए वो ऐसी प्रकार की बेतुकी और ये दकियानुसी बयान वो हमारे बीच में दे रहे। नहीं तो उनका कायदा बनता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार आपस में अगर पीड़ा दुख कहीं कहीं मैयत होती है तो सब लोग आपस में बैठ करके उसका निदान करते हैं। उनका एक ही उन्होंने रट लगा रखी है। आपके अनुसार आप कह रहे हो कि हम जाके आए, वो कह रहे थे क्या ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनके घर में जो मैयत हुई, जो नुकसान हुआ है जो इंसान का, वो नुकसान होने के बाद में इनको कोई शौक है क्या यहाँ बैठ करके वो यहाँ टाइम पास कर रहे हैं? अपनी मांग उनके सामने रखना, और मांग रख करके जो पीछे जो बचा है, जो एक नवजात शिशु अभी है, उनका भविष्य उसका क्या है, उसके प्रति चिंतित होकर के आज 5-25 लोग जो समझदार लोग हैं वो इकट्ठा होकर के इस परिवार के साथ बैठे, तो ये कोई गुनाह थोड़ी है। और वो वहां पर बैठ करके काम बंद कर रहे हैं, सीकर बंद करेंगे, वो तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि उनका पैसा मेडिकल साइंस, वो तो एक भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर। अगर भगवान हड़ताल करे तो क्या ये जायज है? उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस प्रकार के बयान देकर के इस प्रकार की लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनको अपने आप में 5 मिनट सोचना चाहिए, खुद के अपनी छाती पे, अपनी आत्मा पे हाथ रख के कि क्या वो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं क्या? करना तो ये चाहिए था। आज प्रशासन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीच में आकर के इसके निदान की पहल कर रहा है, और वो वहां पे बैठ करके और इसको बड़ा पंगा बनाना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि वो कहते कि हम आगे बोलो क्या बात है, अपन बैठ के बात करते हैं, निदान करते हैं। बहुत से जब काम पड़े, कई डॉक्टरों के मन जो जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिनके हॉस्पिटल में कोई ऐसी कैजुअलिटी हुई है, तो उन डॉक्टरों ने आगे आकर के परिजनों को बुला करके, मौजूद लोगों को बुला करके और उनका निदान किया है। बहुत ऐसे उदाहरण है। क्या ये कोई डॉक्टर आने की बात, यहाँ डॉक्टर भी आए थे, आपकी वार्तालाप भी हुई थी, डॉक्टर्स यहाँ पे आए भी थे, काफी वीडियो भी हमने आपके बनाए थे। डॉक्टर्स के अध्यक्ष हैं रामदेव जी, आपके काफी यहाँ पे बातचीत भी हुई थी। वो कह रहे हैं जब बातचीत हुई, 1 बार 2 बार 3 बार बातचीत हुई, बातचीत असफल हो गई हमारी, तो जो मांगे हैं वो हमारे बस की बात है नहीं है। इसलिए अगर वो नहीं होते 24 घंटा एक बॉडी का रख के प्रदर्शन कर सकते, फिर बॉडी के भी अधिकार हैं। अगर 24 घंटे बाद में वो प्रशासन अपना काम नहीं करता है, क्यों हमारे भी अधिकार है, वो हमें बॉडी के अधिकार गिनाएंगे। हाँ, तो हमें बॉडी के अधिकार वो गिनाएंगे। अभी 15 दिन 10 दिन पहले झुंझुनू में एक घटना हुई है धनखड़ हॉस्पिटल में, उनके खिलाफ तुरंत FIR होती है, तुरंत सस्पेंड किया जाता है, तुरंत सब कुछ होता है। तो झुंझुनू पाकिस्तान में है क्या? आपने अभी FIR दर्ज करवाई है? ये FIR अभी दर्ज नहीं करवाई है।
एप्लीकेशन जरूर लिख रखी है, बिल्कुल उस प्रक्रिया में तो जाएंगे जाना ही है उसमें। तो पहले मुआवजे की बात करें, मुआवजे की परिवार को संतुष्ट करने की बात करें। हम कोई ये जो राजनीति चमकाने वाली इस प्रकार के पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ के आए, यहाँ पे कोई बेटा कोई राजनीति चमकाने नहीं आया। हम तो पीड़ित के साथ बैठ करके दुख बांटने के लिए आए, और दुख बांटना भारतीय संस्कृति में इंसान का धर्म होता है, वो निभाने के लिए आए। तो 24 घंटा बाद में अगर प्रशासन जबरदस्ती अगर दाह संस्कार की बात करे, बॉडी ने आपके कब्जा में लेबा की बात करे, पोस्टमार्टम कर दाह संस्कार की बात करे, तो भी टाइम पर था रुका है। वो देखेंगे सर, जब हम करेंगे, प्रशासन करेगा, वो देखा जाएगा। तो मैं मर जैसा फिर मैं तैयारी बेटिया मको जय नंबर मैं मर जैसा प्रशासन अगर ये की हरकत करसी तो मैं तैयारी बेटिया मन जीर का करूंगा बस एने मारसी प्रशासन नहीं मारसी ना कहा डॉक्टर मार गिरसी मन तो मैं भी तो अच्छा बीमार हूँ। एक ही तो हॉस्पिटल नाम को नहीं, सब 2 नंबर की दुकान है, 50-60 दुकान है शिखर में। जी यही बदनाम हुआ है, न्यारा नाम हॉस्पिटल खोले ला। अभी बार बार प्रशासन की तरफ से न्योता आ रहे हैं, तो अभी प्रिजन बैठ कर बात करेंगे। पॉजिटिव बात होती है तो हम नहीं चाहते कि हमको यहाँ पे बैठने से खुश है। सभी ये काम है, सभी घर परिवार वाले हैं। बार बार न्योता आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। अगर निदान होता है तो ये सब लोग तैयार है, लेकिन हठधर्मिता किसी की भी बर्दाश्त नहीं होगी। और जिस प्रकार का रवैया डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो रवैया तो एक राक्षस प्रवृत्ति का लोग भी नहीं करता कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबको पता है मौत हुई है वहां। तो मैंने पूर्व देखा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि ऐसे वक्त तो बड़े बड़े जो लोग थे वो भी एकदम से अपने आप को आत्मसात कर देते हैं, और ये उस बात को और बड़ा बढ़ाने की सोच रहे हैं। ये अच्छी बात है। सब इकट्ठा हुआ है, जो लगा देंगे, सब राजस्थान को बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है सर, धन्यवाद है डॉक्टर। सुविधा का मामला हम जीरो है, क्या क्या वो 2 नंबर की दुकान है, 2 नंबर में अत्ता पीसा आ रहे के सरकार में भी आगा पीसा जा रहे ना, खूब राजी है यार। अत्तो बुड्ढो 2 नंबर को काम बंद हुआ ना, जोरता वही इलिए वो प्रयास करे कना कलेक्टर गंज जाए कना कहा जाए। अतरा मेडिकल शिखर में सन पूछ लो, बिल्कुल आकी गलती से खत्म हुए। कोई सा हॉस्पिटल में जा पूछ लो, आकी गलतियों खत्म हुए। क्या क्या आकी सीमा सू बुड्ढो काम ले लियो। इक मायने अगर ऑपरेशन ने वो हॉस्पिटल कर सके, जब पेशेंट अगर सीरियस भी हो जाए ने तो भी कोई इलाज करवाने बैठे थोड़ी बहुत व्यवस्था हुए, लेकिन कोई व्यवस्था ही बनी। तो सामने दिखा जांच की जरूरत नहीं, तो तुरंत गिरफ्तार कर मान गालना चाहिए। तो जांच की जरूरत नहीं, सामने ही दिख रही इधर सामान्य को नहीं ऑपरेशन करवा, कोई सिस्टम ही को नहीं, फिर क्यों कर दिया ऑपरेशन। ये गांव का एक बच्चा की पहली जान ले ली हॉस्पिटल में, गलत प्रकार को डिलीवरी करा पा ली। इस हिसाब से तो सीकर का एक महीना का 50-60 आदमी मार पोगी, तो आदमी तो रोका आगे जा रहे। ये हॉस्पिटल सीज होना चाहिए ताकि आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। तो वो तो तब होगा ना, कानूनी कार्रवाई करेंगे, अपना FIR अभी तो FIR नहीं, FIR तो CMO आ जाए लिख के दे दे। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये जितने भी मेडिकल लाइन के गाइडलाइंस है ना, मेडिकल इनको जो लाइसेंस दिया जाता है उसकी जितनी गाइडलाइंस है उनको ये हॉस्पिटल फुलफिल करता है, लिख के दे दे CMO। और लिख के नहीं देता है तो इसको सील करे। क्यों जी, लिख के दे दे वो कि ये हॉस्पिटल बिल्कुल वैध है, और अगर वैध नहीं है तो सील करे। उनकी भी जांच हो, हाँ, सील करे इसकी। ऐसे और कितने हैं सिकर के अंदर, सब उनकी भी जांच सबकी हो। जिस तरह से आज एक बहन को है, आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर सुविधा का अभाव है तो उनको नहीं ऑपरेशन करना चाहिए। ऐसे और जितने भी सिकर के अंदर ऐसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। इनका नाम बदल के चिरंजीवी लूट हॉस्पिटल रख देना चाहिए। जी सर, ठीक है, इनका नाम बदल के हॉस्पिटल का चिरंजीवी लूट हॉस्पिटल रख देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जिस पेशेंट जो भर्ती होने लायक नहीं भी है उसको भी भर्ती करके उसका बिल बाउचर बना के सरकार से पैसा लूट रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द तो होगा ही। नहीं, बात तो सही है, लेकिन ऑपरेशन करवाते वक्त अब सारे साइन करवाते हैं। भैया पेशेंट को मेरी बात सुनो आप, मेरी बात सुनो। गांव का जो आदमी होता है ना, ठीक है, उसको ये सब कुछ नहीं पता होता है। साइन हत्या करने के लिए करवाते हैं, साइन तो इलाज के लिए करवाते हैं ना, तो नहीं करवाते, थोड़ी करवाते हैं। नहीं, साइन इलाज ही साइन में शायद जहाँ तक मैंने पढ़ा ये होता होगा कि इस पेशेंट के, इस मरीज के, इस व्यक्ति के फला बीमारी है, इनका ये इलाज होगा। इस इलाज के दौरान हमें इन परिस्थितियों से, इन जांचों से, इन स्टेजों से गुजरना होगा।
इस स्टेजों से गुजरने के दौरान अगर कोई क्षति हो सकती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ तो सर कह रहे हैं ना कि सीबीसी के अलावा कोई जांच उपलब्ध नहीं है। सिजेरियन को 3 मंजिल से पेड़ियों से आना पड़ता है, जबकि साहब सिजेरियन को तो एक पेड़ी पे पैर रखना भी डॉक्टर सलाह मेडिकल साइंस में मना है, तो उसको स्ट्रेचर पे लाया जाता है। ये जो आप चीजें बता रहे हैं, जो डॉक्टर चीजें बता रहे हैं ना, इनमें इन हॉस्पिटल की दोनों की पहले तो इनमें भी रात और दिन का अंतर है सुविधाओं। दोनों तरफ से चीजें खींची हुई हैं, फिर समाधान निकलना चाहिए ना। सर खींची हुई नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक सबसे बड़ा शाश्वत सत्य ये है कि हॉस्पिटल की सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स की लापरवाही से एक महिला की, एक सिस्टर की जान गई है। ये बात सत्य है। उसके ऊपर दोनों पक्षों को मिलकर के बात करनी चाहिए। मिलकर के बात करने के लिए लड़की के परिजन पूरे तैयार है। हम कहीं नहीं गए हैं, रास्ता छोड़ा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, किसी ने भी कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। उनकी मैं कल भी देख रहा था आपके लाइव में, वो यहाँ से जब डॉक्टर्स निकले तो इस प्रकार से उन्होंने देश का कानून पढ़ाते हुए निकले, जबकि उनकी ड्यूटी तो इलाज करने की है ना। कानून पढ़ाने वाले तो और हम जैसे वकील है वो पढ़ाएंगे, लेकिन वो कानून पढ़ाते हुए यहाँ से निकले हैं और निकल करके फिर वहाँ ऐलानिया धमकी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इससे समाधान नहीं होगा, समाधान बैठने से होगा। अभी प्रशासन का न्योता हमारे पास आया हुआ है, परिजन जा रहे हैं और जो भी निदान होगा तो बहुत अच्छी बात है। माशाई नहीं विश्वास है कि निदान हो, नहीं होगा तो ये लड़ाई देखो, ये इस प्रकार की ये जो हॉस्पिटल के नाम पे इस प्रकार के जो ये मैं तो यही कहना चाहूंगा कि बिना सुविधा युक्त जो क्लिनिक चल रहे हैं उनको बंद करना चाहिए। ये तो स्पेशली सीजी होना चाहिए और जो हमारी मांगे उस पर चर्चा करके भी थोड़ी देर बाद में जो होगा वो देखा।